अच्छा, अब हम हकीम साहब बात कर लेते हैं आम की। वैसे तो बादशाह कहा जाता है उसे फलों का, लेकिन इस बादशाह को क्या शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं या वो इसके मज़े से महरूम रहेंगे? क्योंकि शुगर के मरीज़ खाना तो चाहते हैं लेकिन दूर से देखते ही भाग जाते हैं। उनको पता है कि शुगर स्पाइक कर जाएगी। और फिर इसके फ़वाइद क्या-क्या हैं और? इंशाल्लाह आपको पता है आम फलों का बादशाह है, हुँ, और यकीन करें कि ये इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं इसके, इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। और ये अल्लाह ताला ने हमारे रीजन को इस मामले में बड़ा रिच रखा है। हुँ, इस रीजन में जो आम पैदा होता है, और एक बड़ा आपको नायाब किस्म का जापान का आम है, बाकी सारा हुँ। इस रीजन का, बिल्कुल पाकिस्तान और ऐसे ही इंडिया है, का। बिल्कुल ऐसे ही। शुगर के मरीज़ भी आम पेट भर कर खाएं। आपका पॉडकास्ट सुन गौर से सुनने के बाद हुँ, हुँ। मैं आखिर में एक नुस्खा बताऊंगा। ठीक है। पहले सिर्फ 3 दिन वो इस्तेमाल कर लें, हुँ, ना सिर्फ उनकी शुगर मैनेज होना शुरू हो जाएगी, वो आम भी खा रहे होंगे तो शुगर जब HbA1c करवाएंगे 3 माह बाद तो वो हुँ। कम होगा। ठीक है। अच्छा, आम जो है इतना ज़बरदस्त है, इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और इतने मुफीद ग़िज़ाई अज्जा हैं कि ये पूरा पावर पैक है। हुँ। ये सुपर फ्रूट है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आंखों की सेहत के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, हुँ। ये जिल्द की सेहत के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, ये साले खून पैदा करने के लिए बड़ा बेहतरीन है। हुँ, हुँ, हुँ। छोटी छोटी सी एहतियातें हैं जो आम खाने वालों को ज़रूरी चाहिए करनी। ठीक है। सबसे पहले तो मसाला जो है ना, जो इसके ऊपर लगता है, हुँ। जी ट्रैवल करना होता है, इन्होंने तो कच्चा आम लेकर आते हैं तो रास्ते में वो कैल्शियम कार्बाइड लगा देते हैं अच्छा। या उसकी पोटली रख देते हैं। हुँ, हुँ। वो इतना ख़तरा इंडस्ट्रियल केमिकल है वो एक गैस खारिज करता है एसिटिलीन। हुँ। वो इतनी ख़तरनाक गैस है कि आम एक सेहतमंद बंदा सूंघ ले तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है दिमाग की, ओह हो! और बंदा बेहोश हो जाता है। और ज़रा सा कुछ चख ले हल्का सा तो हुँ। उसकी गट हेल्थ ख़राब हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, उल्टियाँ आ जाती हैं, क्या आ जाती है। जो दाने शाने निकलते हैं ना बच्चियों को, पिंपल शिंपल और फोड़े फिंसी, ये उस मसाले की। मसाले की कारस्तानी। ओह हो! और खाते पागल ने आमदे। हम कहते हैं जी आम बहुत ज़्यादा खाया था इसलिए देखिए दाने बन आम गए। को चूसते भी हैं, और वो जो छिलके समेत ये इस तरह से करते हुँ, हैं, हुँ, वो हुँ। भी लग गया मुंह में। बिल्कुल। वो मुंह में पेट में भी गया, हुँ। और मुंह आ गया, जख्म बन गए, हुँ, तो कह हुँ। देते हैं जी आम बनल हो गया। हाँ, आम को कसूरवार ठहरा देते हैं। आम के बाद कच्ची लस्सी नहीं पीनी चाहिए। अच्छा, हमने तो आज तक कच्ची लस्सी ही पी है आम के बाद, आप कह रहे कच्ची लस्सी नहीं पीनी चाहिए। ये आम के बाद कच्ची लस्सी अतिब्बा ने ही शुरू कराई थी। अच्छा। देखें, आम जो है ये हिद्दत बिल्कुल देता पैदा है, करता है। ताकत देता है बॉडी में, हुँ, और वही चाहिए होती है। हुँ, तो जो सफरावी मिजाज के मरीज़ थे, हुँ। जो गट हेल्थ के पेशेंट थे, तो अतिब्बा ने उनको इत्दाल में लाने के लिए कच्ची लस्सी पिलाई। कच्ची लस्सी पिलाई। तो बाबा ये आप 1,000 रुपये किलो आम ले रहे हैं हुँ, आजकल, मतलब प्रॉपर जो 650 रुपये रिटोल मिल रहा है इस वक्त अच्छी नज़र। क्वालिटी का आम ऐसे ही हाँ जी, मिलता है। तो आप इस वक्त बड़ा महंगा सा आम ले रहे हैं और उसको ऊपर से कच्ची लस्सी पी के न्यूट्रल कर देते हैं। ज़ाया कर दिया आपने। तो फिर कुछ और खा लेना। हाँ, बिल्कुल। आम मत खाइए। हुँ, आम के ऊपर कच्ची लस्सी पीने वाला मामला सिर्फ वो है मरीजों के लिए। हुँ, हुँ, उससे भी बहुत बेहतर है, जैसे मैं पहले कहा करता हूँ, आपसे हमारी बात हो रही थी कि जो सीज़न स्टार्ट होने से पहले आप बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करवा लिया करें, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करवा लें। उसके लिए रेजिमेंटल थेरेपी, हजामा वगैरह, ये दूसरे तरीके हैं। आंतों को रीसेट करवा लें, अपने बाकी मामला बेहतर कर लें, फिर आम पेट भर कर खाएं, कुछ भी नहीं होगा। और आम जो है वो मिल्क शेक में नहीं लेना चाहिए। ना करें, छोटे-छोटे बच्चों को तो हम मिल्क शेक ऊपर लगाया हुआ है, आम का मिल्क शेक उसके अंदर मना हम करें। लॉरी स्टाइल में कहें ना तो बर्फ़ भी तो तून के डाल देते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो इतनी बर्फ़ डाली होती है उससे मैदा बेहोश हो जाता है। ये वही लाइन है जिस पर मेरी आपके प्रोग्राम में ट्रोलिंग हुई थी। मैं अभी भी कायम हूँ इस बात पर। मैदा बेहोश हो जाता है बर्फ से। मैदा बेहोश हो जाता है, यानी कि वो काम करना छोड़ सुन्न देता हो है, जाएगा, सुन्न हो ऑब्वियसली जाएगा। इतना ठंडा यख तो पानी आप उसमें आपने सोना पी भी लिया। खाएं, चांदी भी खाएं, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। तो ये आम जाके डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, अंदर सड़ाहट पैदा कर देगा। ऊपर से कैसीन, दूध की कैसीन, वो बेड़ा गर्क करेगी। फिर बहुत सारे लोगों को एलर्जीज होती हैं डेयरी प्रोडक्ट की, तो वो सब उनको सूट नहीं करता। उसके साथ आपने आम ठूस दिया और उस मैदा भी बेहोश है, इस वक्त वो काम नहीं कर रहा,
बिल्कुल ऐसे ही। मिल्क शेक ठीक नहीं है। अच्छा, फिर आम को क्या ठंडा करके भी ना खाएं, फ्रिज में रख के भी ना खाएं, क्या करें? आम तो ठंडा ही अच्छा लगता है और वो वो खाते खा हैं। सकते हैं, देखें वो खा सकते हैं, वो ठीक है। तो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला ठंडा आम खा सकते हैं। गुदा, गुदा खाना और चीज़ है, लेकिन वो जो बर्फ़ क्रश हुई हुई स्लश स्टाइल में मिल्क शेक पीते हैं वो ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। और दूध के साथ इसका कम्बिनेशन ठंडे दूध के साथ ठीक नहीं है। ठीक है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, जिस्म को सुडौल करना चाहते हैं और आम भी खाना चाहते हैं, वो सुबह आम खाएं ठीक है। और उसके ऊपर गर्म दूध पिए सुबह टाइम खाएं लेकिन, सुबह के टाइम। और गर्म दूध पी लें। और जैसे चाय पीते हैं 1 कप गरम गरम दूध पी लें, उसके चुस्कियाँ ले लेके चुस्कियाँ गर्म ले दूध लेके पी लें। वज़न नोट कर लें, ठीक है। और आम का सीज़न ख़त्म होने के बाद वज़न नोट कर लें। आज से ना सारे मर्द और ख़वातीन बैठ जाएं जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, और सुबह टाइम आपने आम खाना है और उसके ऊपर से गरम गरम दूध आपने चुस्कियाँ लेके पी लेनी है। उसके बाद अगर वज़न कम नहीं होता तो मैं आपको जैदी साहब का नंबर दे दूंगी, आपने वहाँ पहुँच जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र, आजकल जैसे सब इधर ही नजर आया करेंगे, बिल्कुल डन हो तो गया, तो आप आपने इधर इधर आ जाना। भी इधर आ जाना। इसके अलावा शुगर के मरीज आम पेट भर कर खाएं। सादा सा नुस्खा है, ठीक है। लेकिन शरायत 2-3 है। ठीक है। पहली शर्त ये है कि पहले ये 3 नुस्खा इस्तेमाल कर लें, 3 दिन नुस्खा इस्तेमाल करें। उसके बाद इस नुस्खे को भी कंटिन्यू रखें, ठीक है। और फिर आम खाएं। ठीक है। दूसरी शर्त ये है कि उसके ऊपर से मसाला उतार लें। धो लें अच्छे से। मसाला उतारने का तरीका, चाहे आप घर 1 आम लेकर आएँ, 1 किलो लेकर आएँ या 10 किलो लेकर आएँ, ठीक है। वो आप पानी में डिप कर दें। ओके। जितना भी आम है उस हिसाब से बाउल में आपने पानी लिया, 1 लीटर में 1 छोटी चम्मच चाय वाली खुर्दनी सोडा डालना, मीठा सोडा। ठीक है। वो जैसे ही उसके अंदर मिक्स कर लेंगे, आप पानी में सारी रात आम भिगो के रखें। सुबह जैसे कपड़े नितारते हैं ऐसे आम को धो लें, अच्छे से नितार लें, वो काबिल इस्तेमाल है। तो उनकी शक्ल नहीं बिगड़ जाएगी रात भर पानी में? वो अच्छे हो जाएंगे, देखिएगा। अच्छा। हाँ, उनको ठंडे पानी में भिगो दें, जबरदस्त। मतलब उसमें बर्फ डाल लें ना। पहले वक्तों में हम ट्यूबवेल पे नहाना या पूल्स में नहाना, तो उसको हम पानी में डाल के टबों में पास हाँ, वो रख गर्म लिया नहीं करते खाया नहीं थे। जाता ना, वो बिल्कुल, और बर्फ ठंडा। डाल के और उनको साथ रख लिया करते थे। तरबूज और आम इसी तरह ही खाते थे हम लोग। बिल्कुल। तो पानी में डालने से साथ मीठा सोडा डाल दें, तो वो कैल्शियम कार्बाइड का, ये दूसरी शर्त है। ठीक है। और तीसरी शर्त ये है कि रात को नहीं खाना, दिन में खाना है, मगरिब से पहले पहले। नुस्खा बड़ा सादा है, ठीक है। मैं हर मरीज को अपने बताता हूँ, और इसमें थोड़ी बहुत तरमीम करते हैं। जैसे मैं पहले भी एक पॉडकास्ट में आपके साथ बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो टीवी पर नुस्खा बताते हैं, पॉडकास्ट में नुस्खा बताते हैं, यहाँ पर कुछ और दे रहे। देखें, एक ऐसी चीज़ है हमारे पास एक मरले का जगह है, वो एक एक्सपर्ट आदमी की निगरानी में है। हम वाइट बीज प्याज का लेते हैं, उसको उगाते हैं, जब वो थोड़ी सी उग जाती है ना, तो उसके अंदर एक मेडिसिन रखते हैं, काट के ना, वो बड़ी महारत के साथ उसके अंदर रखता है। ठीक है। फिर वो 1 महीना उगाते हैं, वो सारी के सारी उसके अंदर जज्ब हो जाती है। फिर वो जब प्याज पक जाती है तो वो उसको लेके उसका पानी निकालते हैं, उस पानी के अंदर हम कस्तूरी को खर्ल करते हैं। अच्छा। अब ये मैं नुस्खा बता दूं कि जी ये करें, तो कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसे ही, पॉसिबल नहीं है मुश्किल ना। इसलिए हम आसान किचन गुड्स के साथ और सादी चीज़ें बताते हैं। लेकिन जो पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आते हैं उसमें उनके मिजाज के मुताबिक थोड़ी बहुत तरमीम करनी पड़ती है। जो डायबिटिक लोग हैं और आम खाना चाहते हैं, वो बाजार से लेंगे क्या, गुड़ मार बूटी, चाकसू, कोड़तुमा, और तुख्म नीम, तुख्म जामन, कलवंजी और मेथी दाना। आज से आप हो गई तबीबा इशारत दरान। अच्छा, ये जो हमने चीज़ें बताई हैं ना, ये इंतहाई सादा, सस्ती और हर जगह दस्तयाब है। ये इतना परफेक्ट नुस्खा है, इसको हम वज़न लेकर और इसको पिसवा कर इसको हमने मरीज़ों को देना होता है 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम। उसकी मेजरमेंट को बेहतर करने के लिए और कड़वाहट ना डायरेक्टली लगे, तो इसको कैप्सूल में भर लें। ठीक है। 1 कैप्सूल सुबह लें, 1 दोपहर को लें, 1 शाम को लें, और उसके बाद खाना खाएं। और उस इतनी ज़बरदस्त शुगर मैनेज होना शुरू हो जाएगी कि उसके बाद आम पेट भर कर खाएं। 2, 3, 4 जितने आपका दिल चाहता है आप उतने आम खा सकते हैं शुगर के मरीजों के लिए। अच्छा, आपने मुझे ये कहा कि जो दूध है, अगर आप गर्म दूध पीते हैं वज़न कम करने वालों के लिए, अगर कोई वज़न बढ़ाना चाहता है, माएँ बच्चों के वज़न बढ़ाना भी चाह रही होती हैं, सेहत अच्छी करना चाह रही होती हैं, अब उन्हें तो ज़रूरत नहीं है वज़न कम करने की, तो वो क्या ठंडे दूध के साथ फिर आम लें? कच्ची लस्सी भी आपने मना करा दी है।
तभी माशाल्लाह अपना एक्सपर्ट हो गई हैं, इसे आज ही हो गई हैं। जो आम को हम इस्तेमाल करवाते हैं फरबही के लिए चावलों के साथ, चावलों के साथ, उबले हुए चावलों के साथ, ठीक है ना। मैं अभी भी आम ना रोटी के साथ खाता हूँ बीच हमने बीच भी में। बचपन में खाया हुआ है आम रोटी अच्छा, के साथ। और जो जिन बच्चों का वज़न बढ़ाना है, खून की कमी पूरी करनी है, उनके फरबही करवानी है, वो रूटीन बना लें दोपहर के वक्त चावलों के ऊपर आम डाल के खाने का, मज़ेदार भी बड़ा होता है और उससे बच्चा फौरी तौर पर ये हज़म बेहतर करता है आम, अच्छा। गटल बेहतर करता है। और चावल और के साथ इसका कम्बिनेशन कमाल कम्बिनेशन। और सुबह के वक्त नाश्ते में अगर बादाम, 7 बादाम, 3 छुआरे और 11 मुनक्का, 11 मुनक्का, 7 बादाम, 7 बादाम, 3 3 छुआरे, छुआरे। ये रात को भिगो दें और सुबह ये नाश्ते में खिला के और एक गर्म दूध पिला दें। दोपहर के वक्त खाना खाने की बजाय सिर्फ पेट भर के पेशेंट को आम खिलाएं। ठीक है। शाम को सादा खाना यानी कि कद्दू, टिंडे, तोरी, इस तरह की चीज़ें बनाई जाएं देसी घी के अंदर। ठीक अगर इस्तात हो तो उसमें मटन शामिल कर दिया जाए। सिर्फ 7 दिन करें और वज़न चेक कर लें, हेल्दी तरीके से वज़न बढ़ाएगा और खून की पैदाइश बेहतर हो जाएगी।